गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पार्ट 6 सेक्शन 1.4 रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। In the previous section you seen that any real number has a decimal expansion. This helps us to represent it on the number line. Let us see how. Suppose we want to locate 2.665 on the number line. We know that this lies between 2 and 3. So let us look closely at the portion of the number line between 2 and 3. Suppose we divide this into 10 equal parts and mark each point of division. Then the first mark to the right of 2 will be 2.1, the second 2.2, and so on. You might be finding some difficulty in observing these points of division between 2 and 3. To have a clear view of the same, you may take a magnifying glass and look at the portion between 2 and 3. It will look like what you see in this figure. We imagine to divide this again into 10 equal parts. तो दोस्तों 2.665 को हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2.665 किस दो होल नंबर के बीच में पड़ता है। तो 2.665 जो है 2 और 3 के बीच में पड़ता है। ठीक है, अब 2.6 2 और 3 के बीच में पड़ेगा। तो इसको इमेजिन करने के लिए 2.6 तक तो हम देख सकते हैं, 2.5 2.6 मिडिल से एक पार्ट बाद में आएगा, लेकिन 2.665 को विजुअलाइज करने के लिए 2 और 3 को हम मैग्नीफाइंग ग्लास से इसको मैग्नीफाई करते हैं और फिर इसको 10 पार्ट में तो डिवाइड करते हैं, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा देते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास से केवल 2 और 3 को देखेंगे तो इस तरीके का दिखेगा। मीन्स कि आप देखिए स्टूडेंट्स, 2 को आप यहाँ ले आइए और इस 3 को आप यहाँ ले आइए। अब आपको ये 2.3 क्लियर दिखेगा। ये 2 है और ये 3 है। अब 2.3 को आप 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जो फर्स्ट पार्ट होगा 2 के राइट में वो क्या होगा स्टूडेंट्स, 2.1 होगा। सेकेंड पार्ट क्या होगा, 2.2 होगा। थर्ड पार्ट क्या होगा, 2.3। फोर्थ पार्ट होगा 2.4 और फिफ्थ पार्ट होगा 2.5। ये मिडिल है 2 और 3 का। फिर 2.6 होगा, 2.7 होगा, 2.8 होगा, 2.9 होगा और ये 3 है। 2.9 के बाद क्या आता है स्टूडेंट, 3। तो 2 और 3 को 10 पार्ट में डिवाइड किए तो आया ये 2.1 2.3 2.2 ये सब। अब देखिए 2.6 कहाँ पर आता है, 2.66। तो यहाँ पर देखिए 2.6 है और उसके बाद है 2.7। तो 2.66 से तो बड़ा है। तो अब 2.66 किसके बीच में आएगा, 2.6 और 2.7 के बीच में आएगा। कैसे समझेंगे इसको कि 2.6 का मतलब 2.60 समझिए और 2.7 का मतलब 2.70 समझिए। तो यहाँ 66 जो है, अब 2 डिजिट को लेते हैं डेसिमल के बाद, तो 66 किसके बीच में आता है, 60 और 70 के बीच में आता है। तो 2.6 मतलब 2.60 हुआ और 2.70 ये हुआ। तो 60 और 70 के बीच में ही 66 आएगा स्टूडेंट्स। तो अब 2.6 और 2.7 को आप जो है 10 पार्ट में डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पर 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो सब पार्ट को लिखना मुश्किल होगा, इसलिए फिर इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देखेंगे, इसको मैग्नीफाई करेंगे तो इस तरीके का होगा। ये देखिए, आप फिर 2.6 को, तो ये 2.6 हो गया और 2.7 को थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई कीजिए।
इस पार्ट को केवल मैग्नीफाई कीजिए। तो 2.6 और 2.7 जो है ये 1 सेंटीमीटर का हम पार्ट लिए थे, अब ये 10 सेंटीमीटर में इसको फैला दीजिए, मैग्नीफाई कर दीजिए 10 टाइम्स, इसलिए ताकि अब इसमें जो है 10 पार्ट्स में डिवाइड करना आपको आसान हो जाए। अब 2.6 और 2.7 देखिए क्या लिए हैं, 10 सेंटीमीटर ले लिए हैं, 1-1 सेंटीमीटर पर यहाँ पॉइंट मार दिए, है ना। 2.6 2.7 को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो अब देखिए 2.6 के बाद जो आएगा फर्स्ट पार्ट, 2.6 के राइट में ये क्या होगा स्टूडेंट्स, 2.61 होगा। ये क्या होगा, 2.61। फिर उसके बाद क्या आएगा, 2.62। इसी ढंग से ये हो जाएगा 2.63। उसी ढंग से ये 2.64 हो जाएगा। और ये पॉइंट 2.65 मिडिल में आएगा 2.65। और उसके बाद आएगा 2.66। ए पॉइंट हो गया 2.66 और ए पॉइंट हो गया 2.67। इसी ढंग से 2.68 और 2.69 और 2.69 के बाद क्या होगा, 2.7 होगा। 69 मतलब 69 के बाद क्या होता है स्टूडेंट, 70 होता है। तो 0.7 का मतलब 70 भी इसको बोल सकते हैं। पॉइंट के राइट में आप 0 लगा सकते हैं। तो 2.70, 2.60 और 2.70 के बीच में आ गया 2.66। अब देखिए 2.66, ठीक है, ये 2.66 तक तो हम आ गए, पहुंच गए 2.66, लेकिन 2.665 है। अब इसको 3 डिजिट में लीजिए। 3 डिजिट में लीजिएगा तो ये क्या होगा, इसको पढ़ सकते हैं आप 665। तो 665 किस 200 में आएगा, किस टेंस में आएगा, 260 और 270 के बीच में आएगा। तो अब जो है इसको 2.66 और 2.67 के बीच में आएगा। तो 2.66 को और 2.67 को, इसको आप मैग्नीफाई कीजिए। क्यों कीजिए, क्योंकि अब जो नंबर है 2.665, तो ये निश्चित है कि 2.66 और 2.67 के बीच में आएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 2.660 और ये हो जाएगा 670। तो 660 और 670 के बीच में 665 आएगा एग्जैक्टली स्टूडेंट्स। 60 और 70 के बीच में आता है 65। तो 665 ये 2.66 और 2.67 के बीच में आएगा। अब यहाँ पर 10 पार्ट में इसको फिर डिवाइड करना मुश्किल है, फिर इसको विजुअलाइज कीजिए, मैग्नीफाइंग ग्लास से समझिए, लगा दीजिए। तो ये 2.66 यहाँ पर आ गया, ये क्या हो गया आपका 2.66 और ये जो हो गया आपका 2.67। इसको यहाँ से ये कीजिए, ये 2.67 से ये लाइन को खींचिए, ये लाइन थोड़ा सा ये हो गया, क्योंकि हमको 2.66 और ये 2.67 को एक्सपेंड करना है, मतलब मैग्नीफाई करना है, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से मैग्नीफाई कीजिए। तो अब देखिए ये 2.66 हो गया और ये 2.67 हो गया। अब 2.66 के जस्ट राइट में फर्स्ट पार्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2.661, ये हो जाएगा 2.662, ये हो जाएगा 2.663, फिर हो जाएगा 2.664 और ये हो गया मिडिल पार्ट 2.665, फिर हो जाएगा 2.666, फिर 2.667, फिर 2.668, फिर 2.669 और फिर हो जाएगा 2.67, क्योंकि 669 के बाद क्या होता है 670 होता है। तो 670 आ जाएगा, 69 के बाद 70 आ जाएगा, मतलब 670 आ जाएगा अगर 3 डिजिट में रखेंगे तो। अब देखिए हमको रिप्रेजेंट क्या करना था स्टूडेंट्स, 2.665, 665। तो 2.665 देखिए इसके बीच में आ गया, 2.66 और 2.67 के बीच में 2.665। ये जो नंबर है स्टूडेंट्स, इसी को आपको देखना था। तो
तो इस ढंग से आप विजुअलाइज करके इसको देख सकते हैं कि ये नंबर जो है यहाँ पर 2.665 है नंबर लाइन पर। यहाँ पर विजुअलाइज करना मुश्किल था क्योंकि इसको 10 पार्ट में डिवाइड करना 2 और 3 को, फिर 10 पार्ट में करना, फिर 10 पार्ट में, मतलब 1000 पार्ट में डिवाइड करना, क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस था तो 1000 पार्ट में यहाँ डिवाइड करते तो हम देख नहीं पाते। इसलिए मैग्नीफाइंग ग्लास से हर बार इस नंबर को 1 सेंटीमीटर को हम 10 सेंटीमीटर में एक्सपेंड कर दीजिए, फिर 1 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर में एक्सपेंड किए, फिर 1 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर। अगर 1000 सेंटीमीटर ये लंबा पॉइंट होता, लाइन होता 2 और 3 के बीच का लाइन 1000 सेंटीमीटर, तो एक ही लाइन पर हम देख सकते थे 1000 पार्ट में डिवाइड करके 1 सेंटीमीटर पर हम पार्ट दे करके। लेकिन इसको हम मैग्नीफिकेशन के द्वारा विजुअलाइज कर सकते हैं नंबर लाइन पर। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? We call this process of visualization of representation of numbers on the number line through magnifying glass as the process of successive magnification। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए, सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन के द्वारा किसी भी नंबर को हम नंबर लाइन पर विजुअलाइज कर सकते हैं, रियल नंबर को। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। Visualize the representation of 5.37 recurring on the number line up to 5 decimal places, that is up to 5.37777। 5 डेसिमल प्लेसेज का रहता है यहाँ पर। 5.37 रेकरिंग है, मतलब 3 तो ठीक है, 777 ये रिपीट करेगा। तो 5 डेसिमल प्लेसेज तक करने का मतलब हुआ कि 3 तो है, फिर 7 4 टाइम्स लिखे तो ये 5 डेसिमल प्लेसेज तक रिपीट किया। तो यहाँ तक हमको विजुअलाइज करना है नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले 5.37 रेकरिंग है, तो ये तो क्लियर है कि ये 5 और 6 के बीच में है। तो आप सबसे पहले ये 2 नंबर लीजिए, 2 होल नंबर लीजिए, एक लीजिए 5 और दूसरा लीजिए 6। ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 6। ठीक है, अब 5 और 6 के बीच में 5.37 रेकरिंग है, तो 5 और 6 को आप 10 पार्ट में डिवाइड कीजिए। देखिए हम क्या किए हैं, 1-1 सेंटीमीटर पर पॉइंट लगा दीजिए, 1-1 सेंटीमीटर पर पॉइंट लगा दिए ताकि 10 पार्ट में इक्वली ये डिवाइड हो गया। तो 5 के जस्ट राइट वाला पार्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका 5.1, ये 5.2, 5.3, 5.4, 5 बीच में आता है 5.5, फिर 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 और 5.9 के बाद क्या होगा स्टूडेंट, 6 होगा, है ना। 5.9 के बाद 6 होगा। तो 5 और 6 के बीच को हम 10 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। अब जो है, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमको दिखाना है 5.3। तो 5.3 तो यहाँ पर है, ये देखिए 5.3, लेकिन 5.3 नहीं है केवल, ये 5.37 है। अगर इसको आप 37 माने तो 37 किसके बीच में आता है, टेंस में अगर रिप्रेजेंट करें तो 37 किसके बीच में आता है, 30 और 40 के बीच में आता है। तो ये 5.37 जो होगा 5.3 और 5.4 के बीच में होगा स्टूडेंट्स। तो आप फिर से जो है 5.3 और 5.4 को आपको चूज करना है केवल, क्योंकि ये यही दोनों नंबर के बीच में आएगा। अब इसको 10 पार्ट में डिवाइड करना है। इसको 10 पार्ट में डिवाइड करने के लिए फिर से आप इसको मैग्नीफाई कीजिए मैग्नीफाइंग ग्लास से। ये मैग्नीफाइंग ग्लास सपोज है, तो इसको मैग्नीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, फिर से इसको 10 सेंटीमीटर का लाइन ले लेंगे और देखिए 10 सेंटीमीटर का लाइन ले लिए। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया 5.3 हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका 5.4। ठीक है, ये आपका 5.3 हो गया, ये 5.4 हो गया। अब इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जल्दी से पॉइंट मार देते हैं 1-1 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10th पार्ट है, ये 5.4 है। ठीक है, ये 5.3 है और ये 5.4 है। तो 5.3 ये जो है इसको यहाँ ले आए विजुअलाइज करने के लिए, मतलब मैग्नीफाई कर दिए इसको। ये 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है इसको 10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 5.4 यहाँ पर आ गया और 5.3 यहाँ पर है। अब इसको देखिए
3 के बाद क्या होगा, जस्ट राइट वाला पॉइंट क्या होगा, ये 5.31 होगा, है ना। 10 पार्ट में हम डिवाइड किए हैं तो ये 5.31 हो गया, 5.32 हो गया, 5.33 हो गया, 5.34 हो गया, और ये बीच वाला जो है 5.35 हो गया, ये बीच में है। और ये जो है 5.36, 5.37, ये 5.38 और ये 5.39 हो गया स्टूडेंट्स, ये 5.4 हो गया। 39 के बाद 40 आता है तो 0.4 का मतलब हम 40 भी इसको बोल सकते हैं। तो समझ गए। अब देखिए ये 5.35 है, हमको रिप्रेजेंट क्या करना है, 5.37, है ना, 5.37 लाना है। तो देखिए 5.35 है, 5.36 है और ये 5.37 है, ठीक है। ये 5.37 है, 2 डिजिट को लेते हैं डेसिमल को, तो 5.37 के बाद भी है 7, तो ये 5.37 और 5.38 के बीच में ये नंबर है स्टूडेंट्स, 5.377 है, तो 37 और 38 के बीच में आएगा। तो अब देखिए इसको फिर से आप विजुलाइज कीजिए, 5.37 और 5.38 को मैग्नीफाई कीजिए, फिर से इसको आप 10 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 10 पार्ट में डिवाइड करने के लिए फिर से इसको क्या कीजिए आप, 5.37 को यहाँ ले आइए, ये देखिए 10 सेंटीमीटर का एक फिर से लाइन ले लिए। ये 1 सेंटीमीटर जो है 5.37 5.38 के बीच को, इसको हम 10 सेंटीमीटर कर देते हैं, मतलब एक्सपेंड कर देते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से इसको एक्सपेंड कर दिए। 5.37 को यहाँ ले आए, 5.38 को यहाँ ले आए, ये आपका है 5.37 और ये आपका हो गया 5.38। अब ये क्लियर दिख रहा है, इसको मैग्नीफाई किए तो ये बड़ा हो गया, यहाँ दिख रहा है, ये नंबर लाइन है तो दोनों तरफ एरो होगा। यहाँ 10 सेंटीमीटर का बार बार क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये स्केल से इस पर पॉइंट मारने में आसानी हो जाएगा। 10 इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। 5.37 को फिर से, ये 5.37 1 हो गया है, 5.37 2 3 4 5, ये 5 बीच वाला पार्ट है, 6 7 8 9 और ये फिर हो गया ये। तो अब देखिए स्टूडेंट्स 5.377 लाना है हमको, तो 37 और 38 के बीच में तो होगा ही ये। तो अब देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 5.370 और 380 के बीच में है ना। 377 इसको 3 डिजिट तक आप लेते हैं तो 377 है ये, तो 377 किसके बीच में आएगा, 370 और 380 के बीच में आएगा। तो ये 370 है और 380 कह सकते हैं आप इसको, 5.370 बोल सकते हैं, 5.38 बोल सकते हैं, 80। तो अब इसको 5.377 के बाद क्या हो जाएगा, ये 5.371 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 5.372, फिर 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.377 और ये 5.378 और ये 5.379 हो गया स्टूडेंट्स। अब आप विजुलाइज कीजिए, 5.377 आपको लेना है, तो 5.377 ये है, ठीक है। अब 377 और फिर 7, एक डिजिट और बढ़ाइए इसको, तो ये किसके बीच में आएगा, 3777 मतलब 3777, तो ये किसके बीच में आएगा, 5.377 और 5.378 के बीच में आएगा, ठीक है। तो 3 डिजिट तक तो यहाँ हम कर दिए। अब इसको फिर से आप लाइए, 5.37 इसको आप मैग्नीफाई कीजिए, 5.377 और 5.378 को मैग्नीफाई कीजिए, तो आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा। फिर 10 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लीजिए, देखिए ये 10 सेंटीमीटर खींच लिए, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर खींच लिए। इस पर एक एक सेंटीमीटर पर पॉइंट मार देते हैं जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 और ये लास्ट है 10। ठीक है, अब इसको जो है 5.377 को यहाँ लाइए। अब इसको हमको इस पार्ट को मैग्नीफाई करना है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास से इसको मैग्नीफाई किए तो ये बड़ा हो गया। 1 सेंटीमीटर का लाइन ये 10 टाइम्स मैग्नीफाई हो गया। हर बार 10 टाइम्स मैग्नीफाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो 5.377 और यहाँ आ गया 5.378 यहाँ आ गया। ये देखिए आपका हो गया 5.378 और इधर इसको लाए थे 5.377। अब विजुअलाइज कीजिए, 37777। अब देखिए 37777 लाना है। 377 2 डिजिट तक तो 7 आ चुका है। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा पहला जो पार्ट होगा 5.3777 आएगा। ठीक है, 3777 आएगा। ओ सॉरी 5.3771 आएगा। ये आपका 1 आएगा स्टूडेंट। 377 तो है ही, 377 तो अब आ जाएगा 3771। ये हो जाएगा 3772। 5.3772 ये हो जाएगा 5.3773। ये हो जाएगा आपका 5.3774 ए पॉइंट, और ये आपका मिडिल पॉइंट हो गया 5.3775। ये आपका हो गया। अब ये हो गया आपका 5.3776 और ये हो गया 5.3777। ठीक है, 5.377 आ गया। अब ये आ गया आपका 5.3778 और ये हो गया 5.3779। तो हमको 5.3777 लेना था। तो 5.3777 देखिए 5.377 ये 4 डिजिट तक मेरा आ गया 5.377। ठीक है, तो 5.377 ये हो गया और 5.3778 ये हो गया। अब जो है एक और डिजिट बढ़ाएंगे यहाँ पर 5.37777, तो इसी के बीच में होगा 5.3777 ये 5.3777 और 5.3778 इसके बीच में एक और आ जाएगा 5.37777, क्योंकि 4 टाइम्स 7 हमको लाना था, 5 डिजिट तक एक्सप्रेस करना था। अब एक बार इसको और मैग्नीफाई कर लीजिए, एक बार इसको और मैग्नीफाई कीजिए। इसको आप यहाँ लाइए, ये 5.3777 हो गया स्टूडेंट्स। और 10 सेंटीमीटर का लाइन ले लेते हैं फिर से, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 5.3778। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए इसको फिर से 10 पार्ट में अगर डिवाइड कर देंगे, फिर से 10 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे, जल्दी से डिवाइड कर लीजिए, पॉइंट मार दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब देखिए हमको फिर 7 लाना है, तो ये 1 आ गया, 2 3 4 ये 5 बीच वाला पार्ट लिख देते हैं 5.377 3 टाइम्स 7 आएगा और ये 5 आएगा। ठीक है, ये 5 डिजिट हो गया, 5.37775 आता है, बीच वाला पार्ट 5 आता है स्टूडेंट्स। यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4, यहाँ हम 5th डिजिट केवल देख रहे हैं, डेसिमल के बाद 5वां डिजिट जो 7 हमको लाना है, तो ये बीच में 5 आता है 0.5।
अब ये वाला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 5.377776 और ये जो नंबर हो जाएगा आपका 5.377776 के बाद 7 आता है स्टूडेंट्स। हमको यही नंबर रिप्रेजेंट करना था 5.377777 4 बार 7 लाना था। तो 5.3 देखिए 7777 ए आ गया। तो इसका मतलब ये जो नंबर है आपका ए हो गया। तो इस ढंग से हम विजुलाइज कर लिए सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन के द्वारा, क्योंकि इतना छोटा में जो है इसको हम 1000 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये डेसिमल के बाद 5 प्लेसेज है ना, 5 डेसिमल प्लेसेज है, 10th 100 1000 10,000 लाख्स तक है ये। तो ये लाख्स तक हम यहाँ पर 1 लाख पार्ट में तो इसको डिवाइड नहीं कर सकते थे, तो हर बार 10 पार्ट में डिवाइड किए। देखिए इसको कितना बढ़ा दिए, 10 टाइम्स बढ़ा दिए, फिर 100 टाइम्स हो गया, फिर 1000 टाइम्स हो गया, फिर 10,000 टाइम्स हम लंबा लाइन को लंबा एक्सप्रेस कर दिए, 10,000 टाइम एक्सपेंड कर दिए। तो ये आपका मिल गया ये नंबर। इसके बाद आएगा स्टूडेंट 5.377778 आ जाएगा, है ना। उसके बाद 5.377777 आ जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा। तो इस ढंग से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए और सिखाते भी रहिए। अगर यह वीडियो सीरीज आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है तो इसे ज़रूर अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठाकर कुछ सीख सकें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। धन्यवाद।